मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसे तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयं मितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पार ब्रह्म परमेश्वर श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 7 में कहते हैं कि मेरी 8 प्रकार की ये जो अपरा प्रकृति होती है और इस अपरा प्रकृति के ऊपर जो परा प्रकृति होती है जिससे जगत को धारण किया जाता है वो सब मैं ही हूँ। वो अपरा प्रकृति जो है जो इम्प्योर प्रकृति है ये भी मेरी है, लेकिन है कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की 8 ही रानियां थीं, 8 पटरानियां थीं। उनमें नंबर 1 थी रुक्मिणी मैया, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी के लिए प्रणय पत्र लिखा 7 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। अब जो दूसरी पटरानी थी वो थी जाम्बवती। जाम्बवती देवी जी श्री जाम्बवान जी की पुत्री थी। अब एक श्यामंतक मणि जो थी, श्यामंतक मणि, इसकी कथा चलती है कि उस भगवान पर आरोप लगाया गया द्वारकाधीश पर कि श्यामंतक मणि भगवान श्री कृष्ण ने ले ली है। अब उस कलंक को, उस आरोप को मिटाने के लिए जब वो गए पता लगाने के मणि कहाँ हो सकती है, तो जंगल में गए हैं और द्वारका वासियों के साथ। तो वहां पर क्या देखा है कि जो सत्राजित था उसका भाई प्रसेन जो कि मणि को ले गया था, जंगल में वन में ले गया था, घोड़े पर चढ़ कर के गया था। तो रास्ते में उनको शेर मिला, व्याघ्र मिला, सिंह मिला और उसने घोड़े का भी जो है घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। उसके बाद में वो जो है सिंह उस श्यामंतक मणि को लेकर के जो चलने लगा, तो वो गुफा में जो वो उनको मिल गए फिर जाम्बवती जी के पिताश्री जाम्बवान जी। जाम्बवान जी ने वो जो है वो मणि अपने बच्चों को दे दी वो गुफा में। और भगवान जब उस गुफा में गए तो वहां जाम्बवान जी को पता लगा, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश का जाम्बवान जी के साथ मल्ल युद्ध हुआ 28 दिन तक। तो ये जो दूसरी जो रानी है पटरानी जाम्बवती जी, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने ससुर जी के साथ 28 दिन तक मल्ल युद्ध किया। तो उसी को एक काव्य रूप में, क्योंकि 8 रानियों का क्या है किस्सा पूरा, अष्टधा प्रकृति है। 8 रानियां, 8 जो अपरा प्रकृति है उसका ही निरूपण, उसका ही प्रतिरूपण, रिप्रेजेंटेशन करती हैं। एक रानी किस पृथ्वी का, एक रानी किसी जल का, एक रानी किस अग्नि का करती हैं, ये पीछे की बात है। लेकिन फिलहाल तो हम जंगल मंगल पटरानी जाम्बवती जी हैं, उनका शुभ विवाह देखते हैं एक काव्य रूप में। आधार है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो क्या है कि रुक्मिणी वल्लभ मणि ढूंढने, रुक्मिणी वल्लभ मणि ढूंढने वन की ओर करें प्रस्थान। मणि तो मिल गई मेहनत करके, अब मणि तो मिल गई है? एक और मणि मिली महान। एक मणि श्यामंतक मणि मिल गई, जाम्बवान जी ने दे दी। दूसरी मणि कौन सी? जो जाम्बवती मैया है वो भी दे दी, अपनी पुत्री भी दे दी और पहचान लिया कि ये जो वही हैं जो त्रेता में जिन्होंने अवतार लिया था भगवान राम, और जिनका मैंने जो है इनकी मैंने सेवा की थी।
तो रुक्मिणी वल्लभ मणि ढूंढने वन की ओर करें प्रस्थान। मणि तो मिल गई मेहनत करके, एक और मणि मिली महान। और ससुर के संग 28 दिन मल्ल युद्ध चला घमासान। पसीना आ गया, नस नस ढीली हो गई है। किसकी? जामवंत की। ससुर के संग 28 दिन मल्ल युद्ध चला घमासान। अस्थि पंजर नस नस ढीली, थक कर चूर हुए जाम्बवान। और चूर्ण चूर्ण हुए ऋक्षराज ने, ये रीछ थे, ऋक्ष। चूर्ण चूर्ण हुए ऋक्षराज ने, सोचा कौन यत। चूर्ण चूर्ण हुए ऋक्षराज ने, सोचा कौन ये अति बलवान। और कमल से कोमल किंतु पराक्रमी, निश्चय होगे ही भगवान। कमल से कोमल किंतु पराक्रमी, निश्चय ही होंगे भगवान। समझ गया यह बोले वही राम हैं। समझ गया यह वही राम हैं, जो त्रेता में आए थे। समझ गया यह वही राम हैं, जो त्रेता में आए थे। और नीलांबुज श्यामल रघुपति के सेवा दर्शन पाए थे। ध्यान आ गया कि ये वही राम है जिसे मैं चाहता था कि थोड़ा सा युद्ध करूं। मेरी वो इच्छा अधूरी थी उस जन्म में। भगवान राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान के साथ कैसे युद्ध करते, तो वो जो इच्छा पूर्ति के लिए ये अब आए हुए हैं। समझ गया वह वही राम हैं, जो त्रेता में आए थे। नीलांबुज श्यामल रघुपति के सेवा दर्शन पाए थे। चरण पकड़ लिए यदुवंशी के, समझ गए ये मुकुटधारी, ये मोर मुकुटधारी कौन है। चरण पकड़ लिए यदुवंशी के, जो है अमृत रस की खान। चरण पकड़ लिए यदुवंशी के, जो है अमृत रस की खान। और पुण्यवती पुत्री का सादर कर दिया तुरंत ही कन्यादान, तुरंत ही कर दिया कन्यादान। मणि देवी श्यामंतक मणि प्लस जाम्बवती जी का भी कन्यादान कर दिया, हाथ पकड़ा दिया। इसमें बहुत सुंदर जो चित्रण किया गया, इस्कॉन की है, ये श्री कृष्ण आर्ट है। इसमें रुक्मिणी मैया के अलावा और भी रानियों का उल्लेख है। इसमें जाम्बवती देवी को जो है, जाम्बवती कन्या को वो जाम्बवान जी दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। और जाम्बवती जी द्वारकेश की जंगल मंगल पटरानी। जाम्बवती जी द्वारकेश की और जंगल मंगल पटरानी। मन सुखकारी श्याम कथा यह शास्त्रों से हमने जानी। और आगे क्या होता है, जब शुभ विवाह हो गया, द्वारका को ले गए जाम्बवती जी को, तो वहां जो है जब गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, तो शंकर जी ने वरदान दिया था कि इनके जो पुत्र हो तो वो सांब नाम का पुत्र हुआ। तो ये जो पुराण है, यह पुराण है कूर्म पुराण, और कूर्म पुराण का 26वां अध्याय है। कूर्म पुराण इसका 26वां अध्याय है कि ततो लब्धवरः कृष्णो जाम्बवत्यां महेश्वरात् अजीजन महात्मानं सांबम आत्मजम अनुत्तमम। सूति जी बोले, क्या बोले, तदनंतर महेश्वर से वर प्राप्त किए हुए श्री कृष्ण ने जाम्बवती से महात्मा सांब नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। तो महेश्वर की कृपा से सांब जी का जन्म हुआ, जिनको उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि हे मेरे पुत्र, तू सूर्य की उपासना कर। और वो सूर्य की उपासना का उल्लेख और सांब जी की जो कथा है श्री कृष्ण भगवान के साथ, वो इस भविष्य पुराण में दी हुई है। और इस प्रकार से कि कैलाशी ने सुना संदेशा, कैलाशी ने सुना संदेशा, केशव का जो करते ध्यान।
और महादेव ने अपने इष्ट को पुत्रवान भव दिया वरदान। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा? पुत्रवान भव। तब शाम जी का अवतार हुआ, हैप्पी बर्थडे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो जाम्बवती मैया दूसरे नंबर की पटरानी है, प्रथम नंबर पर रुक्मिणी मैया, दूसरे नंबर पर जाम्बवती जी, तीसरे नंबर पर सत्यभान जी, चौथे नंबर पर कालिंदी मैया जमुना मैया, पांचवें नंबर पर मित्रविंदा, छठे नंबर पर सत्या जी, सातवें नंबर पर भद्रा जी, आठवें नंबर पर सुलक्षणा जी। तो 8 इस प्रकार से रानियां, जैसे जैसे प्रसंग आएगा दर्शन करते जाएंगे, प्रसंग दर्शन होता रहेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, और बोलिए श्री द्वारकेश महाराज की जय। जय हो।